Hello everybody, I welcome you all to this session of open channel flow. So in our last class, we have derived one condition for which specific energy should be minimum. So for minimum specific energy, I have a condition that is q square T upon Ga cube is equals to 1. You all are familiar with the terms. Q is discharge, T is top width, G is acceleration due to gravity and A is wetted area. अब इसके आगे ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ विच इज़ फ्राउड्स नंबर. सो फ्राउड्स नंबर क्या होता है? एज आई हैव रिटन हियर, इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर विच डिस्क्राइब्स द फ्लो रिजाइम इन ओपन चैनल फ्लो. मैथमेटिकली फ्राउड्स नंबर इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स. ये इसका डेफिनेशन हो गया. अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो अब हम देखते हैं. सो एज आई हैव रिटन दैट फ्राउड्स नंबर इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स. सो इनर्शिया फोर्स एज यू ऑल नो इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इसको अब और क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब यहाँ से मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. दिस सिंबल इज फॉर वॉल्यूम. अब v और इस वॉल्यूम के v में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं वॉल्यूम के लिए ये सिंबल यूज कर रहा हूँ विच इज एक्चुअल सिंबल यूज्ड फॉर वॉल्यूम स्पेशली इन फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एफ आई इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम अपॉन टाइम दैट इज रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट डिस्चार्ज. सो v volume upon time is equals to q. So therefore I have Fi equal to rho q v. Further I can write this q as area into velocity from continuity equation. From here I will be getting Fi is equals to rho a v square. ओके, ये एक्सप्रेशन आप मोमेंटम इक्वेशन में यूज़ करते हैं जब आप जेट एनालिसिस करते हैं, जेट का फ्लो देखते हैं और उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, देन आप उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, उसमें आप यही एक्सप्रेशन फोर्स का यूज़ करते हैं. अब दूसरा क्या है आपका? दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1 एंड ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स इज m इंटू जी. Okay, mass into acceleration due to gravity. Okay, so again I can write mass as density into volume. It will be rho into volume into g. अब as for the definition of Froude's number, Fr is root over Fi divided by Fg. Therefore, square root of rho a v square upon रो वी जी. ओके, अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं. रो से रो कैंसिल हो गया. एरिया अपॉन वॉल्यूम या फिर आप वॉल्यूम अपॉन एरिया करते हैं तो आपको एक डेप्थ का टर्म मिलता है. ओके, सो इन ओपन चैनल फ्लो this by this is defined as d. This d is hydraulic depth. ओके, सो अब मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो मेरे को फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? न्यूमरेटर में रहेगा v स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय g इंटू डी. ओके, अब यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट को मतलब v स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर v अपॉन रूट ओवर जी डी. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्राउड्स नंबर. ओके, अब ये हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है इन ओपन चैनल फ्लो? हाइड्रोलिक डेप्थ इज एरिया अपॉन टॉप विड्थ. ओके, एरिया अपॉन टॉप विड्थ इज नोन एज हाइड्रोलिक डेप्थ. मैं कुछ सेक्शंस की आपको हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू बता देता हूँ. फॉर rectangular channel it is, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल क्या होगा? b इंटू वाई.
और टॉप विड्थ उसकी क्या होती है रेक्टेंगुलर चैनल की, अगेन बी। ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी डेप्थ है y एंड उसकी विड्थ है b, तो उसका टॉप विड्थ क्या हो जाएगा, अगेन b हो जाएगा। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू क्या मिल गई, d इज इक्वल्स टू y। ओके, d इज इक्वल्स टू y, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ओके, नाउ for triangular channel, for triangular channel, triangular channel कैसा होता है, दिस इज योर ट्रायंगुलर चैनल। आप मान लीजिए इसका जो साइड स्लोप है वो है m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले आप ये इसकी डेप्थ है y, तो दिस विल बी my, दिस विल ऑल्सो बी my, तो इसकी टॉप विड्थ आपको मिल गई 2my। ओके, व्हाट विल बी द एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, व्हाट इज बेस 2my एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो आपको एरिया मिल गया क्या, my स्क्वायर। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d इज a/t my स्क्वायर अपॉन 2my विच इज इक्वल्स टू y/2। So in triangular channel we have hydraulic depth as y/2, for rectangular channel we have hydraulic depth as y। So आपको अब ये वैल्यूज़ हो सके तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह से क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगेन मैं क्रिटिकल फ्लो की बात करूंगा जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने यहाँ से एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था q²t अपॉन GA³। अब अगेन मैं इसको रीडिफाइंड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी q² t अपॉन GA³ इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन हमने कल डिराइव कर लिया था। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ, q² अपॉन a² इंटू g इंटू a और यहाँ पर आ गया t। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से जानते हैं क्या, दैट q² अपॉन a² इट इज इक्वल टू व्हाट, v² वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन g t अपॉन a। अभी हमने बताया यहाँ पर a अपॉन t इक्वल टू d है, तो t अपॉन a क्या हो जाएगा 1/d, तो ये आ गया d विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये चीज़ क्या है, अभी पीछे हमने फ्रॉड्स नंबर क्या लिखा था, फ्रॉड्स नंबर हमने लिखा था v अपॉन √/gd। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को सेम चीज़ यहाँ मिल जाएगी। सो आई कैन राइट, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज fr² इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज fr इक्वल टू 1। तो यहाँ आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, दैट फॉर अ critical flow Froude's number is always equals to 1। For a critical flow Froude's number is always equals to 1। अब ज़रा concentrate कीजिए, what I have written fr equal to v upon √/gd। if this numerator value is more than the denominator value, what will happen, Froude number will be greater than 1। That means if velocity is more, Froude's number will be greater than 1, and such type of flow is known as supercritical flow। So again I am writing here, for fr greater than 1, flow is known as supercritical flow। ओके, अब अगर Froude's number, if
Froude's number is less than 1, then such type of flow is known as subcritical flow. For Froude's number equal to 1, flow is known as critical flow. For Froude's number greater than 1, flow is known as subcritical flow. For Froude's number less than 1, flow is known as for Froude's number more than 1, it is supercritical. For Froude's number less than 1, it is subcritical. ओके, अब मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्राउड नंबर आपका 1 से ज़्यादा होगा. अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि डेप्थ कम होगी. अब अगर इस कर्व में आप फिर से देखिए, ये कर्व का बार बार यूज़ होगा. अब ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है और डेप्थ कम है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो. सो अगर ये आपकी क्रिटिकल डेप्थ वाली लाइन ये जा रही है तो इसके नीचे वाली जितनी भी लाइन होगी ये होगा आपका सुपर क्रिटिकल. ये आपका हो जाएगा सुपर क्रिटिकल. दैट मीन्स बिलो क्रिटिकल फ्लो, बिलो क्रिटिकल डेप्थ वी विल हैव सुपर क्रिटिकल फ्लो. एंड यहाँ पर डेप्थ जो होगी वो सुपर क्रिटिकल से ज़्यादा होगी. सो अबव दिस लाइन आई विल बी हैविंग व्हाट, सब क्रिटिकल फ्लो. ओके, सो यहाँ से एक चीज़ और क्या पता चल गई, दैट फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो वैल्यू ऑफ डेप्थ, for supercritical flow value of depth will be lesser than critical flow. For subcritical flow value of depth will be more than critical flow. तो ये पॉइंट भी यहाँ लिख देते हैं. for supercritical y will be lesser than yc. okay, y will be lesser than yc. for subcritical y will be more than yc. ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी. इनसे भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे नंबर के पूछे जाते हैं. तो ये मैंने आपको कंडीशन डिराइव करके दिखाई रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए. और मैंने ये बताया कि फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आई हैव critical depth, and for critical depth and for flow to be critical I have Froude's number equal to 1, and for Froude's number equal to 1 my flow will be critical. आप इसको वाइस वर्सा फॉर्म में भी बोल सकते हैं. For supercritical flow Froude's number is more than 1 and depth is less than critical depth. For subcritical flow Froude's number is lesser than 1 and depth will be more than critical depth. So एक important discussion हमने यहाँ पर कर लिया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा. आपको हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इफ़ यू नो द डेरिवेशन यू कैन ईजिली सॉल्व बिकॉज द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर. ओके, सो यहाँ मैं डिराइव कर रहा हूँ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी. मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी. अब केस नंबर 1 हम ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन. केस नंबर 1 हमने ले लिया रेक्टेंगुलर सेक्शन. अब रेक्टेंगुलर सेक्शन में मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब हम इसमें देखेंगे. तो ध्यान दीजिएगा. कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल let us suppose this value is b और ये इसका फ्लो डेप्थ है y. ओके, दिस वैल्यू इज b एंड दिस फ्लो डेप्थ इज y. अब मैंने क्या बताया था, फॉर क्रिटिकल कंडीशन और फॉर एनर्जी टू बी मिनिमम मैंने एक रिलेशन डिराइव की थी, Q²T/GAQ इज इक्वल्स टू 1. ये हमने डिराइव किया था. अब देखिए, अब E क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी इज y + v²/2g. बट इन दिस केस हम क्या डिराइव कर रहे हैं, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी. सो यहाँ से E विल बी E मिनिमम एंड करस्पॉन्डिंगली y विल बी yc. ओके,
इसको हमने और क्या लिखा था, फ्राउड्स नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन जी डी इक्वल्स टू 1, एंड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन डी इज इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन जी वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस केस में y हमारा क्या है, वाई सी है। अब इसकी वैल्यू में वी स्क्वायर अपॉन जी क्या है मेरा, वी स्क्वायर अपॉन जी को हम लिख सकते हैं वाई सी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको अब 2 मानता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट ई मिनिमम इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई सी अपॉन 2। वी स्क्वायर बाई जी की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई सी लिख दिया। सो यहाँ से ई मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 ऑफ वाई सी। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, 3/2 ऑफ वाई सी। नाउ यू कैन ऑल्सो आस्क दैट what will be the expression for critical depth, again we can derive. Okay, so that is also very important. So it is very important, critical depth। अभी पूरी बात जो हो रही है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो रही है, तो क्रिटिकल डेप्थ को अपन वाई सी से डिनोट करते हैं। सो वाई सी का एक्सप्रेशन अब क्या होगा, वाई सी का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं अगेन यही रिलेशन से, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन टी। आई नो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ए इज इक्वल्स टू बी इंटू वाई, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू वाई होता है। ओके, और टॉप विड्थ इसकी कितनी होती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टॉप विड्थ विल बी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल्स टू ए क्यूब, दैट मीन्स बी क्यूब वाई क्यूब अपॉन बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, तो उनको कैंसिल कर दीजिए, एक बी और ये आपका क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब क्योंकि हम क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो आपका वाई जो है ये वाई सी के बराबर हो जाएगा और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक एक्सप्रेशन ही डिराइव हो गया। अब Q अपॉन बी दैट मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसको आप डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल q से। Q अपॉन बी इज Q, सो दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू वाई सी क्यूब, दैट मीन्स वाई सी विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ Q स्क्वायर अपॉन जी, जिसको ऐसे लिखा जाता है, Q स्क्वायर अपॉन जी पावर 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिराइव करें, बट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया है। सो आपको अब ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, दिस वॉज रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब सिमिलरली मैं ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली गिव यू द वैल्यू, बट स्टिल फर्स्ट टाइम है तो मैं आपके लिए ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर दूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम केस 2 की बात करते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन। केस 2 है हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन। अब एक ट्रायंगुलर सेक्शन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। दिस इज वाटर सरफेस, दिस डेप्थ इज y. I am assuming साइड स्लोप एज m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। आपको जो भी साइड स्लोप दिया हुआ हो, आप हमेशा कोशिश करिए आप उसको 1 वर्टिकल के फॉर्म में लेके आ जाए। ओके, तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से दिस विल बी my, दिस विल बी my।
तो फिर से आप सारे टर्म्स लिखना चालू कर दीजिए। ए इज इक्वल्स टू, अभी पीछे हमने इसको लिखा था my² एंड टॉप विड्थ इज 2my। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक डेरिवेशन करेंगे इसके लिए। तो अगेन आप q² t अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल्स टू 1। अगेन आप इसमें क्या लिख सकते हैं, q² अपॉन जी इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन टी। q² अपॉन जी, व्हाट इज ए क्यूब, दिस इज my² का होल क्यूब एंड दिस इज 2my, my² का होल क्यूब अपॉन 2my। ओके, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मैं अभी आपको डायरेक्टली yc की वैल्यू बताऊंगा, yc की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो आप इसको yc ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू m³ yc का पावर हो जाएगा आपका 6 अपॉन 2myc। अब यहाँ पर टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 1m विल बी कैंसल्ड, 1y विल बी कैंसल, तो ये आपके पास बचेगा y5 और ये हो जाएगा m²। सो यहाँ से आपको yc का वैल्यू मिल जाएगा 2q² अपॉन जी m² का पावर 1/5। रेक्टेंगुलर सेक्शन में ध्यान रखिएगा, आपको स्मॉल q मिला था एंड यहाँ पर आपको कैपिटल Q, दैट मीन्स इट इज़ डिस्चार्ज एंड दैट वाज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो ये आपको क्या मिल गया, yc का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे। ओके, तो ई मिनिमम इज yc प्लस v² अपॉन 2g। ओके, yc प्लस v² अपॉन 2g। अगेन हम जब बात करें फ्राउड्स नंबर की, तो फ्राउड्स नंबर क्या होता है, v² अपॉन जी डी इक्वल्स टू fr² विच इज इक्वल्स टू 1। अब d ट्रायंगुलर सेक्शन में a अपॉन टी y/2, अभी पीछे हमने इसको डिराइव किया था। ओके, सो v² अपॉन जी आपको किसके बराबर मिल गया, d के बराबर मिल गया, दैट मीन्स y/2। अब सिंस हम क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, दिस y विल बी yc। सो ई मिनिमम विल बी इक्वल्स टू yc प्लस, अब v² अपॉन 2g, तो v² अपॉन जी की जगह आप लिख दीजिए yc अपॉन 2 और एक 2 यहाँ पर पहले से था। सो यहाँ से आपको एक डेरिवेशन मिल गया, ई मिनिमम इन केस ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन इज 5/4 yc। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ऐसा बहुत कम ही हुआ है अभी तक कि ट्राइंगुलर के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, बट इफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड यू कैन इजीली राइट बिकॉज यू नो द फॉर्मूला एज यू नो द डेरिवेशन ऑल्सो। डेरिवेशन दिमाग में रखिएगा, इन इफ बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए ट्राइंगुलर का, देन यू कैन डिराइव। सो बेसिकली आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था। तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, देन ये वीडियो देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, फ्राउड्स नंबर क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया, देन क्रिटिकल सेक्शन हमने रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए। ट्रेपेजॉइडल का आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो उतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास टाइम कम है तो। ओके, तो यहाँ हमने 2 केस डिराइव कर लिया। ओके, अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं भी हुए होंगे तो ये क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2017 फॉर 2 मार्क्स। IIT रुड़की ने पेपर सेट किया था गेट 2017 का। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, अ 1 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक वर्ड है यहाँ पर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। हम आगे आने वाली क्लास में व्हाट इज़ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल वो हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, इट इज़ सेइंग दैट अ 1 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, दैट मीन्स अ रेक्टेंगुलर चैनल हुज विड्थ इज़ 1 मीटर। तो आप लिखते जाइए साथ साथ में, गिवन डेटा विड्थ इज़ 1 मीटर। ओके, कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमारे पास Q भी है, B भी है, सो आई कैन राइट दैट स्मॉल q इज इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर मीटर। तो अभी तक के डेटा से मैंने ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली।
आगे बोलता है स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ डायग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर द चैनल। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज वैल्यू के लिए बनाया जाता है। आई हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज एज कांस्टेंट एंड फॉर दैट कांस्टेंट डिस्चार्ज अ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज ड्रॉन। सो फॉर दिस 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड अ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज ड्रॉन। तो हम भी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। This is E and this is depth. For this a curve is drawn. तो ऐसा कोई एक कर्व इसमें drawn. Okay. Let us read further. It is observed that, ध्यान से पढ़िएगा, that it is observed that corresponding to a particular specific energy, corresponding to a particular specific energy, कोई भी एक specific energy हम यहाँ पर ले लेते हैं E1 suppose. Corresponding to a particular specific energy, subcritical depth is twice of supercritical depth. अब हमने कल आपको ये बताया था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको 2 डेप्थ्स मिलती हैं जिनको हमने कल ऑल्टरनेट डेप्थ बताया था। ओके, सो दिस इज y1 एंड दिस इज y2। अब 2 डेप्थ आपको मिली स्पेसिफिक एनर्जी, एक कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब ये वैल्यू जो है ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट इज क्रिटिकल डेप्थ। अब मैंने अभी आज की क्लास में बताया कि क्रिटिकल डेप्थ से नीचे जो भी डेप्थ होती है वो होती है सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर जो होती है वो होती है सब क्रिटिकल। सो एज पर द क्वेश्चन सब क्रिटिकल डेप्थ दैट मीन्स y2 इज ट्वाइस ऑफ y1, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सब क्रिटिकल डेप्थ, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y2। सो ये आपका गिवन डेटा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या आपको एक हिंट दे दिया है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब ये डेप्थ पे भी आपको ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ये डेप्थ पे भी आपको ये स्पेसिफिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूटिंग y2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y1। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं यहाँ पर y2 को ट्वाइस ऑफ y1 ले रहा हूँ। एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट y2 ओनली, बट वंस यू नो द वैल्यू ऑफ y1 देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y2। ओके, सो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y1 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये यहाँ से आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, दैट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज y1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, Q का वैल्यू गिवन है। ओके, अब आपको वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, एज यू नो दैट q इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी एंड स्मॉल q विल बी इक्वल्स टू व्हाट, yv, दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू q अपॉन y। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, दिस इज 1/2g कॉमन ले लीजिए, व्हाट विल बी v1 आपका हो जाएगा q1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर अपॉन y2 आपका क्या है 2y1, तो y2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y1 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप q का वैल्यू डाल दीजिए 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी योर y1 विल बी 1/2g 4/y1 स्क्वायर माइनस दिस q स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन आपका क्या हो जाएगा 4/4y1 स्क्वायर। यहाँ से 4 और 4 आपका कैंसल आउट हो गया और आपको क्या मिल गया,
और जी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला नहीं कि आप 10 लेंगे या क्या, अगर कुछ नहीं बोला है तो जी आप 9.81 ही लेंगे। सो 2 × 9.81 आपका होता है 19.62 और यहाँ से आपको क्या मिल गया 3 और ये आपको मिल गया क्या y1 अब आपको गेट में साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता है, गेट का वर्चुअल कैलसी अलाउ होता है, सो हम उसी से सॉल्व करेंगे। ओके, एक अगर आप बोलेंगे तो इसका भी एक ट्यूटोरियल मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3/19.62। अब आप सब भी जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो कोशिश करिए कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही वर्चुअल कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करें। तो 3/19.62 ये आपको मिल गया 0.152। बट आपका y1 क्या है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट का फंक्शन गिवन है, सो यहाँ से आपको y1 का वैल्यू मिल गया 0.534। सो y1 इज इक्वल टू 0.534 मीटर्स। ओके, बट यू हैव टू कैलकुलेट y2। व्हाट इज y2? y2 इज ट्वाइस ऑफ y1, दैट इज ट्वाइस ऑफ 0.534। तो ये जो वैल्यू आपको मिली थी इसमें आप इंटू 2 कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 1.069, इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए 1.07 मीटर्स। दिस वॉज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई सपोज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल ही उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का आया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट आपको सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन गेट 2014 एंड पेपर वॉज सेट बाय IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने ये पेपर सेट किया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके काम की ना हो, सो आपको जज करना पड़ेगा कि क्या आपके काम का है क्या आपके काम का नहीं है। सो अपन क्वेश्चन को ध्यान से अब पढ़ते हैं। इट सेज दैट अ रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग बेड स्लोप ऑफ 0.001। तो अब थोड़ा बहुत गिवन डेटा तो लिखना ही पड़ेगा। S0 की वैल्यू आपको दिया है 0.001, विड्थ आपको दिया हुआ है 3 मीटर, मैनिंग्स कांस्टेंट ओके n वैल्यू आपको दिया है 0.015। अब क्या बोलता है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, दैट मीन्स फॉर Q इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज में जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें डेप्थ आपकी वेरी कर रही है 0.76 से 0.8 मीटर। तो अब आप 0.76 लेंगे कि 0.8 लेंगे, यू माइट गेट कन्फ्यूज। सो आप सिंपल सा क्या कीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए। सो y एवरेज आप ले लीजिए 0.76 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 0.78 मीटर। हमने एक एवरेज वैल्यू ले लिया क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है। ओके, अब यहाँ तक मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। क्या बोलता है, Q की वैल्यू आपको दिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस फ्लो के लिए जो डेप्थ है वो वेरी कर रही है लेकिन हमने अपने कैलकुलेशन के लिए क्या किया, एवरेज वैल्यू ले लिया। अब Q पता है, B पता है, तो स्मॉल q भी आप लिख सकते हैं 1/3। ओके, स्मॉल q भी आप लिख सकते हैं 1/3 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। हमने अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया है। अब मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी निकाल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है, y भी मालूम है, ठीक है, और Q मालूम है, एरिया भी पता है मेरे को। सो उससे मैं स्पेसिफिक एनर्जी एक सेक्शन की निकाल सकता हूँ। अब क्यों निकाल रहा हूँ, देखिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ द थ्रोट। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप प्लान में देखेंगे तो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन जो होता है, चैनल ट्रांजिशन, हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है ट्रांजिशन का। यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल इन आवर नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चैनल ट्रांजिशन, बट फिर भी आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए, फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ द थ्रोट दैट इज पॉसिबल एंश्योरिंग दैट प्रिवेलिंग डेप्थ, मतलब ये जो डेप्थ अभी चल रही है, फ्लो हो रही है,
इट इज़ नॉट एक्सीडेड अलॉन्ग अपस्ट्रीम। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी जिस डिस्चार्ज के लिए आपका कर्व बनाया गया है वो अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो उसके लिए मिनिमम डेप्थ आपकी क्या, आप कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, सो ये आपका प्लान व्यू है और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सपोज दिस इज माय प्लान व्यू और यहाँ पर बी मेरे को पता है क्या, 3 मीटर, दिस विड्थ इज 3 मीटर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये कितनी डेप्थ होगी, आप इसको किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स दिस विल बी माय क्रिटिकल डेप्थ, मतलब इसके पार अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जिसके लिए जिस डिस्चार्ज के लिए मेरा कर्व बनाया गया है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। दैट मीन्स माय अपस्ट्रीम फ्लो विल बी डिस्टर्ब, पर मैं वो डिस्टर्ब नहीं कराना चाह रहा हूँ, मुझको एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स अगर ये मेरा सेक्शन 1 है और ये मेरा अगर सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 की जो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी एट सेक्शन 2 विल बी व्हाट, क्रिटिकल एनर्जी। अब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, ये पूरे क्वेश्चन में इसने बेड के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और यहाँ पर बोलता है अज्यूम नेग्लिजिबल लॉसेस, इसका भी एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। दैट मीन्स आपका हेड लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप टोटल एनर्जी भी लिखेंगे तो भी वो कांस्टेंट रहेगी और स्पेसिफिक एनर्जी लिखेंगे तो भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है हॉरिजॉन्टल बेड के बारे में, हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट बेड इज हॉरिजॉन्टल। अगर बेड हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में क्या होता है, बेड हॉरिजॉन्टल है तो E1 इक्वल टू E2 होता है, ठीक है। बेड हॉरिजॉन्टल है तो E1 इज इक्वल्स टू E2, तो लॉसेस भी नहीं है इसमें कुछ भी, दैट मीन्स हेड लॉस नहीं है। ये एक तरह से आपका आइडल फ्लो की बात कर रहा है। अब आइडल फ्लो में क्या हो गया, यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 हमने यहाँ पर ले लिया, बिकॉज हमने अज्यूम कर लिया कि ये बेड इज हॉरिजॉन्टल। ओके, नाउ सी in this case our E2 is equals to E critical, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर सेक्शन 2 पे विड्थ की वैल्यू निकालनी है विच इज कॉन्ट्रैक्टिंग। अब किस हद तक हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स हमने यहाँ पर E2 को क्या ले लिया, E क्रिटिकल अज्यूम कर लिया। सिंपल हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू EC हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। इसको समझना था। अब इसमें ज़रा भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है जो चैनल ट्रांजिशन में करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है, क्योंकि हम इस हद से ज़्यादा अगर विड्थ को कम करते हैं सो आवर अपस्ट्रीम फ्लो गेट्स डिस्टर्ब एंड अगेन वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, हमको बढ़ानी पड़ती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो नाउ E1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। y1 आपको पता है कितना है, 0.78 प्लस v को आप लिख दीजिए q अपॉन a। सो व्हाट इज q, q आपको क्वेश्चन में दिया है 1 q स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। अब a क्या है आपका, b इंटू वाई एवरेज, तो a आपका क्या है, b इंटू वाई एवरेज। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए व्हाट इज b, 3 इंटू 0.78, तो E1 क्या हो गया, 0.78 प्लस 1 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू अभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम उसको 9.81 अज्यूम करेंगे इंटू 3 इंटू 0.78। अब इसकी कैलकुलेशन भी हम आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं। ओके, ये अपना कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करिए, 1 डिवाइडेड बाई 19.62, ये कैसे करेंगे, 19.62 इंटू 3 इंटू 0.78, पर आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो यहाँ 1/x का सिंबल है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, प्लस 0.78 कर लीजिए। सो यहाँ से आपको स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 की वैल्यू मिल गई क्या, 0.8। ओके, आई सपोज दिस इज वेरी मच क्लियर। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे हमारे पास क्या है, E2 इज इक्वल्स टू वॉट, E क्रिटिकल, एंड वॉट इज E क्रिटिकल, 3/2, अभी पीछे हमने डिराइव किया पूरा, q स्क्वायर अपॉन g पावर 1/3, ठीक है।
आपको निकालना क्या है, विड्थ निकालना है। और विड्थ इसका फंक्शन होता है, स्मॉल क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू अपॉन बी होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा कंडीशन क्या है, दैट E1 इज इक्वल्स टू EC। सो E1 आपने जो निकाला 0.8 मीटर, 0.8 इज इक्वल्स टू वॉट, 3/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन जी पावर 1/3। तो यहाँ से आप बताएंगे कि Q की वैल्यू क्या है। अब ये सारी वैल्यूज जो मैं निकाल रहा हूँ आप भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। ओके, सो दिस वैल्यू इज, अब इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या 1/3 है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, सॉरी 1.6 डिवाइडेड बाय 3, इसका आप कर दीजिए क्यूब, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक g है, तो आप g से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.81। सो दिस इज़ माई क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर का आप कर लीजिए स्क्वायर रूट, तो 1.22 आपको मिल गया वैल्यू स्मॉल क्यू का, 1.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। अब स्मॉल क्यू क्या होता है, क्यू अपॉन बी। इन दिस केस व्हाट इज बी, बी इज बी क्रिटिकल। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आपका बी सी क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू की वैल्यू दे रखी है 1, ओके 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो बी सी आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.22। तो ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया था ये वैल्यू, इसका आप कर दीजिए रेसिप्रोकल। सो 0.82 आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, 0.82 मीटर, ये इसका आंसर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली इस विड्थ का चैनल था आपका, और ये इसके लिए आपकी स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइंड थी। अब आप क्या कर रहे हैं कि चैनल को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप किस हद तक इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे आपका अपस्ट्रीम फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट क्रिटिकल विड्थ। अब ये डिफाइन कहाँ हो रही है, सेक्शन 2 पे। ठीक है, तो सेक्शन 2 पे अगर क्रिटिकल विड्थ आपको निकालनी, दैट मीन्स एनर्जी एट सेक्शन 2 विल बी व्हाट, क्रिटिकल। तो अब क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया बेड इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पर बेड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, सो दिस अजम्पशन आई हैव टू मेक। सो अगेन व्हाट आई गॉट, E1 इज इक्वल्स टू EC। अब यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। देन सिंपल फार्मूला आपने लगाया स्पेसिफिक एनर्जी का, यहाँ से आपने निकाल लिया E1। E2 का हमने फार्मूला पीछे डिराइव भी किया है, यहाँ से आपका E2 का वैल्यू भी आ गया। E2 का वैल्यू से आपका स्मॉल क्यू आ गया, स्मॉल क्यू आ गया तो आपको कैपिटल क्यू मालूम है, आप विड्थ निकाल सकते हैं। सो यही आपको निकालना था। Okay, so I suppose all the concepts what we have discussed today are clear, and in the next video I will be discussing about channel transition. So that is a very important class, but उसको पढ़ने के पहले आज तक जो मैंने कल की क्लास और आज की क्लास में जो पढ़ाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कल वाली क्लास का। तो इसी सीक्वेंस में आप देखते जाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आते जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।